राष्ट्रपतियों का हवाला देते हुए कहा कि जो सो कॉल्ड मजबूत नेतृत्व है, उसकी जो धारणा बनाई गई है वो बहुत खतरनाक है, विनाशकारी है इस संकट के समय में। मेरा सवाल ये है, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें जो तथाकथित मजबूत नेतृत्व की धारणा है, क्या वो नुकसानदेह हो रही है इस संकट के समय में या लाभकारी हो रही है आपकी नजर में? आदरणीय मित्र, अभिजीत बैनर्जी को नोबेल प्राइज मिला है गरीबी पर शोध करने के बारे, और इसीलिए आज की इस विकट परिस्थिति में राहुल गांधी जी को ये उचित लगा कि हर अर्थशास्त्री, हर जानकार व्यक्ति से अच्छा सुझाव आकर अगर देश में लागू हो सके, खास तौर से क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, तो ये सही रहेगा। और इस परिप्रेक्ष्य में ये मंत्रणा हुई। इस मंत्रणा से 3 बड़ी बातें सामने भी आई, मैं उन पर भी चर्चा करूंगा और आपके प्रश्न का जवाब भी। पहला, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी न्याय की चर्चा की थी। अभिजीत बैनर्जी जी ने एक बार फिर आज की इस विकट परिस्थिति में न्याय का समर्थन करते हुए उस पर मोहर लगाई। दूसरा, अभिजीत बैनर्जी जी ने यह कहा कि यह लड़ाई प्रांतों में लड़ी जाएगी, इसलिए प्रांतों को निर्णय लेने की आजादी और आर्थिक स्वावलंबिता, इन दोनों पर भारत सरकार को क्रियान्वयन करना चाहिए। तीसरा, 11 करोड़ के करीब लोग बगैर राशन कार्ड के हमारे देश में आज हैं, क्योंकि हम पुराने सेंसस के डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को राशन कार्ड, अनाज, दाल और चीनी सरकार उपलब्ध करवाए, जो पहले से ही राहुल गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति कह चुके। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस के सुझाव तर्कसंगत हैं, और जो बड़े से बड़े दुनिया के भारतीय मूल के अर्थशास्त्री भी हैं, वो भी उन सुझावों को स्वीकार करते हैं। केवल अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा आज तक, तो वो केंद्र की भाजपा सरकार है। उम्मीद है वो अब ध्यान देंगे। जहां तक सवाल है एक छत्र नेतृत्व या एक व्यक्ति पूरे भारत की समस्याओं का हल करने का, अभिजीत बैनर्जी जी जिन्होंने कहा वो भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर लागू होता है। आज ऐसा आभास होता है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान है और बाकी का पूरा देश आंख बंद कर, मुंह पर पट्टी बांध, आंख पर पट्टी बांध, कान में रुई दे, उस एक व्यक्ति का अनुसरण करे और उनके निर्णय पर ना कोई प्रश्न खड़ा करे, ना उन्हें कोई वो सुझाव दे, ना वो कोई सुझाव माने। इस प्रकार का एक छत्र, या मैं कहूंगा कि तानाशाही नेतृत्व दुनिया के किसी प्रजातंत्र के लिए अनुकूल हो ही नहीं सकता, और इस बात की पुष्टि अभिजीत बैनर्जी जी ने की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल संजय मिश्रा जी जागरण से। संजय भाई पूछिए प्लीज।